वहाँ पर फ्यूमिगेशन भी की। आज भी इंशाअल्लाह चाहे रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी और कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह जगह को क्लियर करके, जगह को क्लीन करके चूने का छिड़काव भी किया जाएगा और फ्यूमिगेशन भी की जाएगी। जो बड़ी बड़ी शाहराएं हैं शहर की, उसको हमने धोने का भी फैसला किया और अभी हमने बंच रोड से ये काम स्टार्ट किया। आपके सामने है कि हमारी गाड़ी ने अर्के गुलाब वाले पानी से जो शहर की मेजर शाहराएं हैं, ताकि खून को भी हम साफ कर सकें और हाइजीन को बेहतर बना सकें, इसका भी हमने फैसला किया है। तो वो काम चल रहा है और इंशाअल्लाह रात को शहर के और मकामात पर भी यही चीज़ की जाएगी। गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि कल अल सुबह से फजर के फ़ौरन बाद जब कराची वालों ने अपनी कुर्बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देने शुरू हुए, उस वक्त से चाहे सॉलिड वेस्ट का अमला हो या हमारे टाउन के लोग हों, केएमसी के लोग हों, सब के सब ग्राउंड पर मौजूद थे। लोगों के घरों से, गली मोहल्लों से आलाइशों को उठा के कलेक्शन पॉइंट्स पर लाया गया और कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर करके लैंडफिल साइट पर ले जाया गया। कल मैं जहाँ जहाँ गया था उसकी तफसीलात आपसे मैंने जिक्र किया था। आज मैं आपको बता दूं, मैंने कुरंगी का विज़िट किया, इब्राहिम हैदरी का विज़िट किया, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चूँकि आग लग गई थी तो मैं वहाँ गया, वहाँ का जो रिलीफ का काम चल रहा था, रेस्क्यू का काम चल रहा था, उसका मुआयना किया। उसके बाद मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लांडी का दौरा करके कायदाबाद से मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से होता हुआ, राशिद मिनाज रोड से होता हुआ, गुलबर्ग से होता हुआ वहाँ पर मुख्तलिफ दोस्तों के साथियों के साथ बैठा, जो वहाँ काम हुआ उसको देखा। उसके बाद मोमनाबाद की गलियों से, औरंगी की गलियों से निकलता हुआ मोरलो मीरभर टाउन पहुँचा, बल्दिया गया और बल्दिया के बाद ये सदर ओल्ड सिटी एरिया चुंडीगढ़ करने के बाद अभी बंच रोड पर आपके सामने बैठा हूँ। और मेरे साथ हर जगह सॉलिड वेस्ट का अमला भी मौजूद था, इलाके के यूसी चेयरमैन साहिबान भी मौजूद थे, टाउन चेयरमैन साहिबान भी मौजूद थे। कोशिश ये की है कि काम कर सके और काम अभी भी जारी है और इंशाअल्लाह ये इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि हम सब ये जो आलाइशों की सुन्नत इब्राहिमी की जिम्मेदारी, फ़र्ज़ हर इंसान का है, साहिब इस्तिताअत का, लेकिन सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम सरअंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कराची को साफ करेंगे। और आप दोस्तों के तवज्जुह से, आप दोस्तों की मदद से टीवी पर, सोशल मीडिया पर भी वो सफाई की सूरत हाल की तफसीलात शेयर की जाएगी। कल आप दोस्तों ने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छी मुस्बित रिपोर्टिंग की, जहाँ जहाँ खामियाँ थी उसको आइडेंटिफाई किया, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में कामयाब हुए और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह अगले 1.5 दिनों में ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा और हम अपने शहर कायद की आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया साहब। ये बताइए, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि शहर को, शहरियों को रिलीफ फराहम कर सके, तो माजी में था वो अब नहीं है, बेशक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नालों में, कचरों पे जो आलाइशें हैं, कुर्बानी के जानवर की बात करते हैं, वो देख रहे हैं बाकायदा तौर पर। मुझे लगता है मैं सुबह फेक हो रहा हूँ, लेकिन आप जमात इस्लामी को भी साथ रखे हुए, वो टाउन जमात इस्लामी के टाउन जो है वहाँ सबसे ज़्यादा ये ऑपरेशन मुतासिर होता नजर आ रहा है। आप बाकायदा तौर पर वहाँ जाते भी हैं और जाकर वर्दी का इजहार भी करते हैं और उसी मुकाम पर कुछ मसले बिल्कुल मौजूद होती तमाम। अच्छा, इसके साथ मेरा सवाल भी जोड़ लें। सेंट्रल का इलाका बड़ा मुतासिर हो रहा है। जैसे अभी एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने भी इल्ज़ाम कराची का सिलसिला किया, उनसे भी यही सवाल किया गया कि नेमतुल्लाह साहब सिटी नाजिम थे, मुस्तफा कमाल आए, अब आए। अगर आप पाकिस्तान के और भी शहर है वहाँ सब कुछ ये ड्रामेबाजी नहीं होती, क्या वजह है कि कराची के अंदर ये लाइशों का सिलसिले के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है? आखिर कब तक होता रहेगा? इल्ज़ाम तो वो लोग लगा रहे, उनसे पूछे, उनका बस चले तो वही इल्ज़ाम लगाते। मुर्तज़ा वहाब तो अपनी शर्ट को साफ नहीं कर पाए। मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने अली खुर्शीदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, मैं फील्ड में था। मैंने सुना है अली खुर्शीदी साहब ने भी बातचीत की है और मुनीम जफर साहब ने भी बात की है। कराची शहर में कितने एमएनएज हैं एमक्यूएम के, कितने एमपीएज हैं आपको पता है? 36 एमपी, कितने? 36 एमपीएज और एमएनएज हैं और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन साहिबान भी हैं। लेकिन तनकीद ये नहीं हो सकता, अच्छा हो तो वो करें,
और बुरा हो तो मैं करूं। मतलब ये नहीं हो सकता कि अच्छा हो जाए तो मैं कहूं मैंने किया है, बुरा हो जाए तो मंसूर भाई ने किया है। यार अगर अच्छा मैं कर रहा हूं तो बुरा भी हमारा ही होगा। तो जो हाल इन लोगों ने माजी में शहर का किया है वो आपके सामने है। मैं भी शहर का बच्चा हूं। जिस तरीके से आलाइशें पड़ी होती थी और माशाल्लाह पत्थर खींच खींच के मार के आलाइशों को तोड़ा जाता था, वो आपके सामने है। उस तरह की सूरत हाल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कल नई कराची में मैंने खुद नोटिस किया कि सड़क पर आलाइशें पड़ी हुई थी। सेंट्रल है वो, सेंट्रल में पांचों टाउन जमात के हैं। मैंने तनकीद नहीं की जमात पे, मैंने सॉलिड वेस्ट को बोला, टीम को बोला, इंतजामिया को बोला, मैंने कहा भाई हरकत में आओ, अगर इजाफी मशीनरी डिप्लॉय करनी है तो इजाफी मशीनरी डिप्लॉय करो, लेकिन काम करके दो। यही चीज़ मैंने जहांगीर रोड के लिए कहा, यही चीज़ मैंने और जगह के लिए कहा। मैं गुजारिश करूँ आपको, कोई मेरा दोस्त अभी अगर बंस रोड की साइड से गुजरेगा, आपको आलाइशें पड़ी हुई नजर आएंगी। अभी कुर्बानी चल रही है। अब अगर उस टाइम पे आप आलाइशों की वीडियो बना के कहोगे कि मेयर नाकाम हो गया या टाउन चेयरमैन या अवामी नुमाइंदे नाकाम हो गए, मुझे बताएं लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। मेरे पास केएमसी में इतने वसाइल नहीं है भाई, मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बजट नहीं है कि 30 अरब रुपए, मैं टीवी पे उनकी रात को कैंपेन देख रहा था कि 30 अरब रुपए खर्चा किया जा रहा है पंजाब को साफ करने के लिए, 30 अरब रुपए। तो मेरे पास तो वो पैसे नहीं है भाई। तो गुजारिश मैं कर रहा हूं, जो वसाइल हैं उन वसाइल को हम सर्व करें, खर्च करें। बाय एंड लार्ज मेरा ये मानना है कि तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। उनका मकसद था खाल जमा करना, मकसद है खाल जमा करना, और मकसद रहेगा कि लोगों की खाल उतार के खाल जमा करते रहो। हमारा मकसद ये नहीं है। हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां शिकायत है, मुझे अली खुर्शीदी साहब कहें, बताएं कि उन्होंने कितनी बार 1128 पे कंप्लेन की। मैं अभी आते हुए मैंने चेक किया और मैंने एमडी साहब से पूछा, चेक कीजिए कि 1128 पे क्या ऑपोजिशन लीडर साहब ने कोई एक कंप्लेन की है, मुनीम जफर साहब ने कोई एक कंप्लेन की है। तो कंप्लेन करते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनके पास टाइम होता है। तो भाई अपनी ठंडी मशीन से बाहर निकलो, बहुत खालें जमा कर ली, आलाइशें हमारी तरह जमा करके ठिकाने लगाओ। 37,000 टन हमने जमा करा दिए और इंशाल्लाह आइंदा 1.5 दिन में ये नंबर बढ़ेगा और उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो मखसूस किस्म के जो है वो विजिट हो रहे हैं जी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। पूरे शहर में तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। जी, पूरे शहर में तो कोई भी विजिट नहीं कर सकता। मखसूस मकामात के ऊपर ही विजिट कर रहे हैं आप। आपके साथ जो तारीख साहब बैठे हुए हैं, तो ये इनको आप अपने साथ रखें, इंगेज करके चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि ये दूसरे अपने सॉलिड वेस्ट वालों को कर लेते। इनको अपने साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो किसी में इश्तिहारी मुहिम चल रही है। और दूसरा ये कि आपने पूरा शहर जो विजिट किया है, तो आप इस वक्त अपने काम से या सॉलिड वेस्ट के काम से मुतमईन हैं? जिस दिन इस इंसान को इत्मीनान आ गया ना, इंसान काम ही नहीं करेगा, तो मैं घर पे बैठ जाऊंगा। तो इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान नहीं है जब भी तो काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। सॉलिड वेस्ट ने अच्छा काम किया है। कुछ कुछ जगहों पे कमी कोताही हुई, मैंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जहाँ पे नोटिस देने की ज़रूरत थी नोटिस दी, जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत थी वो एक्शन लिया। टारगेट हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना नहीं है, टारगेट हमारा वो जो मसला है वो हल करना है कि अगर जहांगीर रोड पे या तारिक रोड पे या न्यू कराची में आलाइशें पड़ी हुई, हमारा टारगेट ये नहीं था कि मैंने नोटिस ले लिया। टारगेट ये होता है कि भाई वो आलाइशें उठे, वहाँ से आलाइशें उठी तो जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जहाँ जहाँ पता चल रहा है वो कार्रवाई की जा रही है। ये 37,000 टन आलाइशें उठी हैं और अभी कहानी बाकी है, कहानी चल रही है। रात को 12 बजे का भी नंबर आपको दूंगा और सुबह उठ के जो लेटेस्ट सुबह तक का 9 बजे का नंबर होगा वो भी आपको दूंगा। जहाँ जहाँ मैं खुद जा सकता हूँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, टाउन चेयरमैन साहिबान अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं, जो यूसी चेयरमैन साहिबान हैं वो अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं, जो फोकल पर्सन बने हुए हैं वो अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं और हमें बता रहे हैं कहाँ अच्छा काम हो रहा है उसका भी पता चल रहा है, जहाँ कोई कमी कोताही है उसका भी पता चलता है। मैंने आपको बताया कि इत्मीनान बख्श है माजी के मुकाबले में, लेकिन आइडियल नहीं है। आइडियलिज्म की तरफ जाना है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करना है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि लीडर्स इन असेंबली ने कहा है कि आपको तो चूना भी लगाना नहीं आता, आप लोग जो चूना छिड़क रहे हैं वो मार्बल का पाउडर है, तो इसमें कितनी मैं इत्तेफाक करता हूँ, मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई। वो मैं जब तक सियासत में नहीं आया था ना,
तो मैं MQM को कहता था मुस्तकिल कौमी मुसीबत, मुस्तकिल कौमी मुसीबत। कुछ लोग अभी कहते हैं मुस्तरद कौमी मूवमेंट। मैं सियासी तौर पर ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इतनी मनफी बात करते हैं ये लोग, इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। भाई चाहते हो काम करना, खिदमत है खल्क वालों को बोलो आ जाओ साथ बैठो काम करो, ये शहर हम सबका है, मिलकर काम करो, लेकिन काम करके दिखाओ तो सही। वसीम अख्तर साहब का जमाना आप सबको याद होगा, गुजरा हुआ जमाना याद आता है। हाँ, सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था, आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, मुशाहिद हुसैन साहब ने तस्वीर भी ट्वीट की है, लंदन में सर सैयद अहमद खान साहब जहाँ रहते थे। तो चूना मुझे लगाना नहीं आता भाई, चूने से गुरेज करें, काम करने की कोशिश करें। ये चूना जो है ना, सही वाला चूना, अच्छा वाला जिससे बदबू जाती है, वो काम मेरा नहीं, वो इन सैनिटरी वर्कर्स का काम है। हाँ, ये इन्हीं को पता होगा कैसे चीजें होती हैं, क्योंकि शायद इनका, अब मैं क्या बताऊं साहब, ये बता ये मैं करके ये करके आ रहा हूं। ये बता दीजिएगा कि जो सूरत हाल अभी आपने बताई मरकजी शाहराहों की, चूना भी डाला हुआ नजर आया, सफाई होती हुई भी नजर आई। सकी हसन मेन मरकजी शाहरा है जहाँ से गुजरे, ना तो आपके अफसरान ने वहाँ जाना है जिनको ठेका दिया हुआ है, जो अलाइशें फट चुकी है वो नहीं उठाई जा रही, जो बाकियात है कुर्बानी के जानवरों की वो नहीं उठाई जा रही। तो उनके लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी की है, क्या किस तरह से उनको उठवाएंगे? मैं कल भी वहां से गुजरा था, आज भी गुजरा हूं, और जब गुजरा था सखी हसन के सामने से, तो कोने पे पार्क पर वहां पे आलाइशें थी, इसलिए बरहमी का इजहार किया था। लेकिन रात गए उन आलाइशों को उठा लिया गया था, आज फिर आलाइशें आई हैं। आज मैं गुजरा, जब मैं मंगोपीर जा रहा था, मैं वहां से गुजरा, मैंने आलाइशें देखी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने फौरी तौर पर अगेन अहकाम जारी किए। मैंने गुलबर्ग में रिजवान पार्क है, वहाँ पे मैंने आलाइशें भी देखी, और माशाल्लाह जमात इस्लामी वालों को कुर्बानी करते हुए देखा। पार्क के अंदर कील ठोक के नई सड़क बनाई है हमने, अपना टेंट लगाते हुए भी देखा। लेकिन मैंने बजाय इसके वहाँ फोटो सेशन करता, मैंने फौरी तौर पर सॉलिडेरिटी वालों को कहा, इस वक्त वहाँ पे वो सफाई की जा रही है। तो जहाँ जहाँ सरफराज भाई कमी कोताही पता चलती है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। लेकिन जितने भी आपने इलाके पॉइंट आउट किए, वहाँ पे चेयरमैन कौन है? जमात इस्लामी का, पीपल्स पार्टी का, वहाँ से शायद एक यूसी चेयरमैन में नहीं है। तो वहाँ तो नेक फरिश्ते लोग हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो कहाँ आपको नज़र आ रहे हैं? तो मैं बजाय इसके कि तनकीद के निस्तर बरसाऊँ, मैं उन मुनिम जफ़र साहब को ये कहूँगा, वो अपने टाउन चेयरमैन से भी पूछें क्या हो रहा है। हम तो काम कर रहे हैं, फील्ड में नज़र आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह कल तक हम काम कर रहे होंगे ताकि इन तमाम चीज़ों को टैकल करें। कोई फ्यूमिगेशन होगी इलाकों में? जी, फ्यूमिगेशन कल भी हमने करवाई है, ज़्यादा जगहों पर नहीं करा पाए थे, आज फिर करवाएंगे और कल फिर कराई जाएगी। सर, आप वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। कराची के शहरी चांद रात को पानी नहीं मिल सका, गरीब लोग मार होते रहे, ईद के दिन भी नहीं मिला, दिन भी पानी नहीं था। पानी की जरूरत सबकी अहम है, उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? पानी के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, मजबूरन शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदे, 10,000 रुपये की टैंकर खरीदे। खुद मेरे घर में 6,000 रुपये का टैंकर चांद रात को मैं खरीद के लेकर आया, मजबूरी। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं गुलिस्तान के दौर में रहता हूँ, मजबूरी तौर के ऊपर लेकर वैसे पानी आपके पास आता था? आता है, पानी आता है, वैसे आता है, बिल्कुल आता है पानी। लेकिन ईद के अंदर जाहिर से बात है, कुर्बानी होती है तो पानी का खर्च ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है? क्योंकि पानी ये जो टैंकर है वो भर के तो निकलते जरूर है, लेकिन वो मार्केट में जाके बिक रहे होते हैं, उसके ऊपर क्या एकदम? अच्छा, इस पर ऐसा करेंगे, एक मैं आप लोगों के साथ सेशन रखूंगा, ये जो हाइड्रेंट माफिया के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, मैं कुछ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा टू फाइंड अ सोल्यूशन, ताकि इन चीज़ों को हम वंस एंड फॉर ऑल हल कर सकें। इसका हल ये है, पानी की जो डिमांड सप्लाई का गैप है उसको मीट करना है। आपको पानी की जितनी रिक्वायरमेंट उतना पानी आपको नहीं मिल रहा। कुछ चीज़ें अगस्त में इंशाल्लाह जब हब डैम से नई कैनाल आ जाएगी उससे फ़र्क पड़ेगा, कुछ K4 से फ़र्क पड़ेगा, कुछ डिसैलिनेशन और पानी की रिसाइकलिंग से फ़र्क पड़ेगा। पानी के ऊपर एक शहर हासिल हम अलग से गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसमें आपका नुक्ता नज़र, मेरा नुक्ता नज़र, हम बैठकर बात करेंगे और इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 2 दिन से लाइन एरिया में बिजली भी नहीं है। जी भाई, मुझे बताया गया है कि खुशबू को हाईलाइट, एक सुन तो लें सर जी। पानी इतना ही गंदा आता है यहाँ से, जो भी गुजर रहा है पानी नाले में से लाइन गुजर रही है, लेकिन इसको दुरुस्त करा दें। पानी जाया करना पड़ता है, पानी
आप कह रहे हैं पानी आ रहा है लेकिन गंदा है। चलिए यहाँ की स्ट्रीट लाइट जो है, हाँ आप स्ट्रीट लाइट जो है आलमबाग पार्क के साथ जो लगनी चाहिए, मेन रोड है, अब आपके अंडर में आता है या टाउन के अंदर में आता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल को इसको दूर कराए। इसलिए अगर यहाँ डकैतियाँ होती हैं या चोरियाँ होती हैं, कोई पूछना नहीं। जमात इस्लामी वैसे माशाल्लाह हर जगह मौजूद है, हाँ हर जगह मौजूद है।